हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सप्लोर भारत ऑफिशियल। आज हम क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट 18 पढ़ने वाले हैं। इस वर्कशीट में हम छुपे हुए शब्द वर्ड सर्च करेंगे और उन शब्दों से इजी इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 18, टॉपिक है वर्ड सर्च, सेंटेंस मेकिंग। आइडेंटिफाइज वर्ड एंड राइट्स अप्रोप्रिएटली सेंटेंस। इसका मतलब ये होता है बच्चों, शब्दों को पहचानना और उन शब्दों से सही वाक्य बनाना। तो हमारे को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, सर्च फॉर द वर्ड्स दे आर हिडन लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। शब्दों को खोजो, ये शब्द बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे छुपे हुए हैं। जो हमारे को इस बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों की बात की जा रही है। इन शब्दों को इसमें हमारे को खोजना है। तो छुपे हुए शब्द हैं, इन शब्दों का मैं एक बार आपको बोल के अर्थ बता देता हूँ। बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है पट। बुक, बुक का मतलब होता है किताब। लाइब्रेरी, पुस्तकालय। क्लासरूम, कक्षा। मैप, नक्शा। ग्लोब, पृथ्वी का गोला। चौक, खड़िया। असेंबली, प्रार्थना सभा। बेल, घंटी। स्टूडेंट, विद्यार्थी। टीचर, अध्यापक। ये सभी शब्द स्कूल से जुड़े हुए शब्द हैं और इन सभी शब्दों को हमारे को छुपे हुए शब्द इसमें ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड शब्द ये है सब बच्चों, बोर्ड, बुक, लाइब्रेरी, क्लासरूम, मैप, ग्लोब, असेंबली, टीचर, चौक। इंस्ट्रक्शन, मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिव। जो बॉक्स के अंदर शब्द दिए गए हैं, इन सभी शब्दों के हमारे को सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले लेते हैं बोर्ड। तो द टीचर राइट्स ऑन बोर्ड। अध्यापक बोर्ड पे लिखते हैं। नंबर 2 सेंटेंस है बुक। आई रीड ए बुक एवरी डे। मैं रोज एक किताब पढ़ता हूँ। वी गो टू द लाइब्रेरी टू रीड बुक्स। हम किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं। सेंटेंस नंबर 4, क्लासरूम। आई सिट इन क्लासरूम एंड स्टडी। मैं कक्षा में बैठकर पढ़ाई करता हूँ। सेंटेंस नंबर 5, मैप। द मैप शो डिफरेंट कंट्रीज। नक्शा अलग अलग देशों को दिखाता है। सेंटेंस नंबर 6, ग्लोब। द ग्लोब इज राउंड लाइक द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी को दिखाता है। चौक। द टीचर राइट्स विथ चौक। अध्यापक चौक से लिखते हैं। सेंटेंस नंबर 8, असेंबली। वी स्टैंड इन द असेंबली एवरी मॉर्निंग। हम हर सुबह प्रार्थना सभा में खड़े होते हैं। बेल। द बेल रिंग्स एट द एंड ऑफ द क्लास। कक्षा के अंत में घंटी बजती है। स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार के सेंटेंस लिखते समय हमें शुरुआत में कैपिटल लेटर से करनी चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर वर्ड सर्च और सेंटेंस राइटिंग अब आसान लगी आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इंग्लिश वर्कबुक आपके लिए हमेशा इजी और इंटरेस्टिंग बनी रहे। थैंक्स बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सप्लोर भारत ऑफिशियल। आज हम क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट 19 पढ़ने वाले हैं। इस वर्कशीट में हम पिक्चर देखकर कन्वर्सेशन बनाना सीखेंगे और पोलाइटली आंसर यस या नो लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा कन्वर्सेशन और रिस्पॉन्स। राइट ए सिंपल सेंटेंस ऑन ए टॉपिक सिचुएशन यूजिंग appropriate punctuation. Given below are some images and conversation between them. Read one sentence and write the possible response. मतलब किसी स्थिति या विषय पर छोटे और सही वाक्य लिखना। नीचे हमारे को कुछ चित्र दिए गए हैं, उनका सेंटेंस पढ़ना है और उसका पॉसिबल जवाब देना है। पिक्चर 1, बॉयज और मोबाइल फोन के बीच सेंटेंस है, विल यू लेट मी कॉल माई ब्रदर
क्या तुम मुझे अपने भाई से कॉल करने दोगे? तो बच्चा फोन से कह रहा है, तो फोन का उत्तर है यस। यस का मतलब हाँ तुम बात कर सकते हो। इसी प्रकार पिक्चर नंबर 2, यहाँ पर एक तरह से पोलाइटली परमिशन ली जा रही है। बी और गर्ल्स, बी यानी मधुमक्खी और लड़की के बीच बातचीत होगी। कैन आई सिट ऑन योर हैंड? क्या मैं तुम्हारे हाथ पर बैठ सकती हूँ? तो लड़की यहाँ पर जवाब दे रही है नो, गो अवे, नहीं दूर जाओ। यहाँ ना कहना सिखाया गया है। नंबर 3 पिक्चर में बुक एंड पेंसिल से संबंधित वार्तालाप है। विल यू राइट ऑन मी? क्या तुम मुझ पर लिखोगी? तो पेंसिल उत्तर देती है यस आई विल, हाँ मैं लिखूंगा। ये फ्यूचर टेंस का एक आसान एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पिक्चर में क्लाउड और रेनकोट से संबंधित वार्तालाप है। सेल आई वेट यू? तो नो आई विल स्टॉप यू, नो आई विल स्टॉप यू, नहीं मैं तुम्हें रोक लूंगा। सेल आई वेट यू का मतलब होता है क्या मैं तुम्हें भिगो दूं? तो रेनकोट बोलता है नहीं मैं बारिश को रोक लूंगा। रेनकोट हमेशा बारिश से बचाता है। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, पंक्चुएशन और मीनिंग, जिनका मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ। विल मतलब ठीक होता है और फ्यूचर में क्या होता है। कैन सकता हूँ, यस हाँ, नो नहीं, राइट यानी लिखना, सिट यानी बैठना, कॉल फोन करना, CALL कॉल फोन करना, स्टॉप रोकना, ब्रदर भाई। क्वेश्चन में अक्सर विल कैन सेल आता है। आंसर में यस आई विल, यस यू कैन, नो से सेंटेंस शुरू होता है। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। ये थी बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 19। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सप्लोर भारत ऑफिशियल। ये चैनल उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई से डरते नहीं बल्कि उससे दोस्त बनाना चाहते हैं। यहाँ इंग्लिश को मुश्किल नहीं, स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया जाता है। तो चलिए बिना डर के सीखना शुरू करते हैं। याद रखो बच्चों, पढ़ाई डरने की चीज नहीं है, पढ़ाई दोस्त है, बस सही तरीके से समझने की जरूरत है। तो आज हम क्लास 8 वर्कशीट 20 पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है नाम की जगह आने वाला शब्द। अब चलिए सेंटेंस को एक एक करके आसान तरीके से समझते हैं। वर्कशीट नंबर 20, आइडेंटिफाई प्रोनाउन अप्रोप्रिएटली। तो बच्चों प्रोनाउन की सबसे पहले अपन परिभाषा। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाम नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कॉमन प्रोनाउन आई, वी, यू, सी, ही, इट, दे, ये कुछ प्रोनाउन होते हैं। तो शुरू करते हैं। गिवन बिलो इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोनाउन, रीड एंड यूज इन बिलो सेंटेंस। ही, इट, सी, मी, यू, आई, दे, वी आर ऑल प्रोनाउन। यहाँ पर हमारे को सभी प्रोनाउन दिए गए हैं बॉक्स में। ही, सी, इट एंड आई आर कॉल्ड सिंगुलर प्रोनाउन, विल, वी, यू, दे आर कॉल्ड प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। जो बहुवचन प्रोनाउन वो होते हैं वी, यू, दे, और सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट, आर एंड आई। तो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हल करते हैं। नाउ यूज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन इन फ्लोइंग सेंटेंस, वन इज डन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1 है आई एंड माई मदर आर स्ट्रोंग। तो वी आर स्ट्रोंग, हम क्या हैं, मजबूत। ये एग्जाम्पल दिया हुआ था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यू एंड योर फ्रेंड एंड एंग्री। आप और आपके मित्र बहुत क्रोधित हैं। तो इसका आंसर होगा यू आर एंग्री, तुम बहुत गुस्से में हो। प्रश्न संख्या 3, यू एंड आई आर हैप्पी। आप और मैं बहुत खुश हैं। तो इसका आंसर होगा वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माई नेम इज बिट्टू, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम बिट्टू है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। प्रश्न संख्या 5, दिस कैट इज फैट। यह बिल्ली मोटी है। इट इज फैट, यह मोटी है। क्योंकि जानवर होता है, जानवर के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, माई आंट इज सैड। मेरी चाची बहुत दुखी है। तो इसका हो जाएगा सी इज सैड। जब हम प्रोनाउन में किसी को बदली करते हैं
तो यू, वी, आई, इट, सी, दे, आई, दे के साथ प्रयोग करके लिखते हैं। तो ये क्या है, आंट एक स्त्रीलिंग शब्द है, फीमेल शब्द है, इसलिए इसके साथ में क्या आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एलिफेंट आर ग्रे, हाथी बहुत स्लेटी है, तो इसका आ जाएगा दे आर ग्रे, वे स्लेटी हैं। एक से ज्यादा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दे का। क्वेश्चन नंबर 8, माई नेम इज रामू, मेरा नाम क्या है, रामू, तो इसका होगा आई एम ए गार्डनर, मैं माली हूँ। प्रश्न संख्या 9, कमल एंड देशराज आर स्पोर्टी, कमल और देशराज खेल कूद पसंद करते हैं, तो इसका हो जाएगा एक से ज्यादा के लिए दे का प्रयोग किया जाएगा, दे आर स्पोर्टी, वे खेल कूद बहुत पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 10, दीज डॉग आर ब्राउन, वे कुत्ते भूरे रंग के हैं, तो इसका हो जाएगा दे आर ब्राउन, वे भूरे रंग के हैं या वे भूरे हैं। प्रश्न संख्या 11, रोहन एंड साना आर माई फ्रेंड, रोहन और साना मेरे दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड, वे हम क्या हैं, आपस में दोस्त हैं। शीतल इज स्क्रीड, शीतल क्या है, डरी हुई है, सी इज स्क्रीड, वह डरी हुई है। स्क्रीड यानी होता है डरना। क्वेश्चन नंबर 13, काउ गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, तो ये जानवर है, जानवर के लिए इट का प्रयोग करते हैं, इट गिव अस मिल्क। इस तरीके से बच्चों हमने संज्ञा शब्दों के साथ में प्रोनाउन शब्द का इस्तेमाल करके नए सेंटेंस बनाए। तो इस तरीके से बच्चों आपको कुछ प्रोनाउन के बारे में मैं बता रहा हूँ। ही हमेशा लड़कों के लिए प्रयोग, सी लड़की के लिए, इट्स जानवर और किसी चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, दो या दो से अधिक के लिए दे का प्रयोग किया जाता है, आई और यू दोनों के साथ में वी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों आपने सेंटेंस बनाए, आपको भी लगा होगा कि प्रोनाउन अब मुश्किल नहीं, बहुत आसान लग रहा होगा। और इस प्रकार से हमने वर्कशीट नंबर 20 को कंप्लीट हल कर दिया है। वर्कशीट नंबर आपको 20 अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। आज हम वर्कशीट नंबर 21 कविता को मजे से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों जैसे कि आपने पहले भी देखा, पढ़ाई को डर नहीं समझना चाहिए, उसे हमें क्या करना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए। तो इंग्लिश को एकदम मुश्किल नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यहाँ पर इस कविता को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्टन टू लॉन्ग फॉर्म्स एंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, रिसाइट द गिवन पोम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं कविता। लुक फॉर रेड एंड शेक योर हेड, इसका अर्थ ये होगा बच्चों, लाल रंग ढूंढो और अपना सिर हिलाओ। समझना है इसको बच्चों, जब तुम्हें लाल रंग दिखे तो सिर को हाँ या ना की तरह हिलाना है। जब तुम्हें लाल रंग दिखे तो सिर को हाँ या ना की तरह हिलाना है। ठीक है बच्चों। लाइन नंबर 2, नाउ लुक फॉर ग्रीन एंड पेट योर नीज, अगली लाइन का अर्थ यह है बच्चों, अब हरा रंग ढूंढो और अपने घुटनों को थपथपाओ। नी यानी घुटने, पेट यानी हल्के थपथपाना। लाइन नंबर 3, लुक फॉर येलो एंड शेक लाइक हेलो, इसका अर्थ ये होगा, पीला रंग देखो और हेलो बोलने जैसा हाथ हिलाओ। जैसे हम किसी को हेलो नहीं करते हाथ हिला करके, उस तरीके से पीला रंग दिखाई देगा तब तुम क्या करोगे, हाथ को हिलाओगे। लाइन नंबर 4, नाउ लुक फॉर ब्राउन होप अप एंड डाउन, और इसका अर्थ ये होगा, भूरा रंग देखो और ऊपर नीचे कूदो। कितनी अच्छी कविता है बच्चों। होप यानी कूदना, अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे। तो जैसे जैसे आपको ये कलर दिखाई देते हैं उसी तरीके से आपको अपनी अपनी एक्टिविटी करना है। लाइन नंबर 5 में कहा गया है, लुक फॉर पर्पल टर्न इन ए सर्किल, तो बैंगनी रंग देखोगे तो आपको गोल गोल घूमना है। टर्न यानी घूमना, सर्किल यानी गोल। लाइन नंबर 6, लुक फॉर ब्लू टेप अप योर शू, नीला रंग देखो और जूते से हल्के ठक ठक करो। नीला रंग देखो और जूते से हल्के ठक ठक करो। टेप यानी हल्की आवाज करना, शू यानी जूता। लाइन नंबर 7 है, लुक फॉर ब्लैक जंप राइट बैक, काला रंग देखो और पीछे की ओर कूदो। काला रंग देखो और पीछे की तरफ आपको टर्न लेना है। ब्लैक यानी काला, बैक यानी पीछे। लाइन नंबर 8, लुक फॉर ऑरेंज ट्विस्ट फॉर ऑल, नारंगी रंग देखो और शरीर को मरोड़ो। ट्विस्ट यानी होता है शरीर को दाएं बाएं मोड़ना।
तो ये हमारी कविता थी बच्चों, एकदम कितना इजी और आसान तरीके से हमने पढ़ा इसको। अब हमारे को कुछ कमांड्स दिए गए हैं, प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड्स और विथ योर टीचर। देखो इन कमांड्स के साथ हमारे को कार्रवाई करना है। शेक योर हेड, आपको क्या करना है, सिर को हिलाना है। हिंदी अर्थ इसका क्या हो रहा है, सिर हिलाना। पेट योर नी, घुटने को थपथपाओ। हाफ अप एंड डाउन, ऊपर नीचे कूदो। टेप विद योर शू, जूते से थपथपाओ। टेप विद योर शू मतलब जूते से थपथपाओ। जंप राइट बैक, पीछे की तरफ कूदो। टर्न ए सर्कल, गोल गोल घूमो। ये बच्चों आपको क्या करना है, अध्यापक जैसे बोलता है उसके साथ में एक्टिविटी करना है, ताकि आपको समझने में और आसान हो जाए। जो शब्द आए थे उनके बारे में मैं दोबारा से टिक करके आपको बता रहा हूँ। रेड का मतलब होता है लाल, ग्रीन का मतलब होता है हरा, येलो का मतलब होता है पीला, ब्राउन का मतलब होता है भूरा, पर्पल का मतलब होता है बैंगनी, ब्लू का मतलब होता है नीला, ब्लैक का मतलब होता है काला, ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी। तो ये बच्चों कलर्स के नाम हैं, आप इनको याद रखना है। तो हम प्रश्न संख्या 2 करने वाले हैं। लिस्टन टू टेप रेमी केयरफुल एंड राइट द नेम ऑफ द कलर एंड एक्शन वर्ड दैट यू फाइंड इन द रेमी। तो ये एक साइड में कलर दिए गए हैं, एक साइड में एक्शन वर्ड दिए गए हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि कलर के साथ में कौन सा एक्शन है, तो ऊपर हमारे को इसमें दिया हुआ है, वो क्या करना है, ढूंढ करके उस एक्शन को इसके साथ में लिखना है। ठीक है, तो हमारे को एक साइड में रेड कलर दिया गया है, तो रेड कलर के साथ हमने देखा था कौन सा एक्शन होगा, शेक, ग्रीन के साथ पेट, ब्राउन के साथ होप, पर्पल के साथ टर्न, ब्लू के साथ टेप। पेट यानी थपथपाना, होप अप कूदना, टर्न घूमना, टेप हल्का मारना। देखा बच्चों, इंग्लिश सिर्फ पढ़ने की नहीं, चलने फिरने और मजे से सीखने की भाषा भी है। यही वजह है कि यहाँ पढ़ाई को डर नहीं, दोस्त बनाया जाता है। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो बच्चों, और हमारे साथ जुड़ो और आसान तरीके से इंग्लिश को हल करो। धन्यवाद बच्चों, और अपने दोस्तों को भी बताओ